हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं इमोशंस के बारे में। मैं आपको ऐसे 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताऊंगी इमोशंस के बारे में, जिसे जानने के बाद आपका अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल आएगा। आप समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरह से अपने इमोशंस को, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। आप जानते हैं ना कि इमोशंस हम ह्यूमंस की ब्यूटी है, पर साथ ही साथ इमोशंस की नेचर कंट्रोलिंग होती है। जब वो हमें कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो हमारा क्या हाल करते हैं। सारे थॉट्स भी उसी के कलर में हो जाते हैं, बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। तो आज ये अमेजिंग वीडियो देखने के बाद आप अपने इमोशंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए आप वीडियो में सीखना शुरू करें। उससे पहले ना आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। इमोशंस आर क्विकर देन थॉट्स। इसका मतलब है हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिम्बिक एरिया में होते हैं, स्पेशली अमिगडाला, जो वो पार्ट है ब्रेन का जहाँ पर इमोशंस प्रोसेस किए जाते हैं। अब रैशनल थिंकिंग होती है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार हम ना अननेसरी ऐसा कुछ सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन एकदम से डरने लग जाते हैं, एकदम से इम्पल्सिव होकर कोई भी इमोशन हमें फील होने लगता है और बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा इमोशन सेंटर एकदम से क्विकली रिस्पॉन्ड करने लग जाता है अगर वो थ्रेट को परसीव भी करना शुरू कर देता है। ज़रूरी नहीं है कोई रियल थ्रेट हो, अगर लगता भी है तो एकदम से हमारे इमोशनल रिएक्शंस आने लग जाते हैं और बाद में जाकर हम सेंस लगा पाते हैं कि इमोशन हम क्यों फील कर रहे थे, क्या सच में जो भी इमोशन हम फील करें उसको फील करने जैसा था या अननेसेसरी का एक ऐसा ओवर रिएक्शन अंदर से आया है। और हमारे माइंड का काम करने का ऐसा ही तरीका है। इमोशंस बहुत क्विकली हमारे ऊपर बॉम्बार्ड कर दिए जाते हैं और रैशनल स्टोरी, उसके पीछे की स्क्रिप्ट समझने में कई बार हमें टाइम लगता है। अब यहाँ पर ऐसे होता है कि इमोशनल रिएक्शन एकदम बहुत फास्ट आता है और रैशनल थॉट प्रोसेस बाद में आता है। लेकिन यहीं पर मैं एक बात और आपको बता दूँ कि जब भी कभी आप इमोशंस को शिफ्ट करना चाहेंगे, भले ही वो इमोशनल रिएक्शन आपका बेफजूल का था या फिर आप किसी इमोशन से इतना डीपली कंडीशन हो गए हैं, जब आप उसे शिफ्ट करना चाहेंगे, आप उसे रेगुलेट करना चाहेंगे, उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे, उस टाइम पर इमोशंस स्पीड जो होती है शिफ्ट करने की वो बहुत स्लो हो जाती है। थॉट्स ह्यूमन माइंड में 60 से 70 हज़ार तक भी आ सकते हैं, लेकिन कई बार हमारा जो रैशनल ब्रेन है, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो एकदम से सेंस नहीं लगा पाता कि यहाँ पर इमोशनल रिएक्शन देना है या नहीं देना है। लेकिन हमारा जो अमिगडाला है उसका रिस्पॉन्स बहुत क्विक आता है। अब जब इमोशंस को रेगुलेट करने की, शिफ्ट करने की बात आती है, तो हम कई बार उसे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टाइम पर हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो डोमिनेट करने लग जाता है। एक तरीके से अमिगडाला हाईजैक अगर हो जाता है तो उस टाइम पर वो एकदम से रैशनल ब्रेन की नहीं मानता, इसलिए धीरे 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 इमोशंस को रेगुलेट करना होता है। तो मैंने आपको दोनों ही सेंस में समझा दिया, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि एक मैंने, क्योंकि पहले एक वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपके थॉट्स और इमोशंस के रेगुलेशन के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने ये समझाया था कि इमोशंस को चेंज होने में टाइम लगता है, थॉट्स बहुत क्विकली चेंज हो जाते हैं। क्योंकि आपने वो भी वीडियो देखी होगी। अब इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि इमोशंस ज़्यादा क्विक होते हैं थॉट्स से, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए मैंने दोनों को आपको सेपरेट करके समझा दिया है। दूसरा है, नेगेटिव इमोशंस लास्ट लॉन्गर देन पॉजिटिव वंस। ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व ही थ्रेट के एनवायरनमेंट में हुआ है। जब भी कभी हम नेगेटिव इमोशन को फील करते हैं तो हमारा ब्रेन सेफ्टी सेंस करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए हम नेगेटिव इमोशंस जब भी फील कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारा माइंड एक हाइपर विजिलेंट मोड में होता है। जब भी हम पॉजिटिव इमोशंस प्रोसेस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर उसमें क्योंकि कोई थ्रेट तो होता नहीं है, तो वो ईज़िली आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिव इमोशंस को रिपीटेडली हम कई बार लंबे समय तक फील करते रहते हैं, जस्ट इसलिए कि हमारा ब्रेन इंश्योर करना चाहता है कि कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का थ्रेट तो नहीं है। हमारा ब्रेन अभी भी बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चल रहा है और वो इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है। और क्योंकि उसके इवॉल्व होने का एनवायरनमेंट ही ये था, तो अभी भी इमोशंस को लेकर वो डोमिनेटिंग रोल
प्ले करता है। और इमोशंस कैन बी कंटेजियस। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि सबकॉन्शियसली हम दूसरे लोगों के इमोशंस को मिरर करने लग जाते हैं, और ये सबकॉन्शियस मिररिंग अपने आप ही होने लगती है। आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर लोग थोड़े से उदास, दुखी, हार्ड फीलिंग्स में हो, कुछ ऐसी बातें कर रहे हो, तो आप भी सबकॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली से कैच भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप वैसे ही जोन में जाने लगते हैं। सेम अगर एक हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, आसपास बड़े जॉयफुल लोग होते हैं, तो आप उनको भी इस तरीके से मिरर करने लगते हैं, और ये हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ना अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, हैप्पी लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इमोशंस कंटेजियस होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस इन्फ्लुएंस फीलिंग्स। हमारे जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप केवल एक फेक स्माइल भी करते हैं तो धीरे धीरे ये सिग्नल ब्रेन को जाता है और वहाँ से रियल हैप्पीनेस ट्रिगर हो जाती है। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा लाफ्टर योगा को प्रमोट करते हुए सुना होगा, या आपने ऐसे कि दिन में कम से कम 30 से 40 बार स्माइल करनी ही चाहिए। उससे आपके ब्रेन को एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है, और उससे आपका ब्रेन पॉजिटिव इमोशंस को फील करने के लिए बार बार ट्रिगर होता रहता है। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस डोंट फेड। अगर आपने कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया तो वो फेड नहीं होते हैं। इमोशनल सप्रेशन धीरे धीरे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, अलग अलग डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होता रहता है। तो कभी भी इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फेड नहीं होते हैं अंदर, बस आप उन्हें दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। वो सब रिप्रेस्ड बार बार जो करते रहते हैं वो ही आपकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन होती है। कभी हेडेक के रूप में, कभी किसी को थायराइड के रूप में, कभी डायबिटीज़ के रूप में, कभी किसी पेन के रूप में, कभी स्लीपलेसनेस के रूप में, अलग अलग तरीके से उसका मैनिफेस्टेशन होता रहता है। सो इमोशंस का टाइम टू टाइम एक्सप्रेशन, उनको वेंट आउट करना, कैथारसिस प्रोसेस में जाना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अगर कोई भी इंसान कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसको तुरंत चुप कर देते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं, तो आप उसके साथ बहुत गलत करते हैं, क्योंकि उसके अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस को धीरे धीरे अंदर से खाली कर रहे होते हैं। और समझते हैं, क्राइंग हैज़ अ कामिंग इफ़ेक्ट। आपने फील भी किया होगा कि कभी बहुत हैवी फील कर रहे हैं, और अगर आप रोते हैं तो ये भी आपका एक कैथारसिस प्रोसेस होता है और आपको बहुत रिलीफ देता है, क्योंकि सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रोने के वक्त रिलीज़ हो जाते हैं। और जब स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे होते हैं और आप रो रहे होते हैं, उसका एक रिलीजिंग प्रोसेस में आप जाते हैं, तो उनका लेवल नेचुरली डाउन चला जाता है। इसीलिए आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अक्सर लोगों से भी सुना होगा कि रोकर मन हल्का हो गया। हम कहते भी ना कि अगर रोना आ रहा है तो आप रो लो, मन हल्का हो जाएगा। वो मन हल्का हो जाएगा का मतलब क्या है? स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाएगा। द ब्रेन ट्रीट्स रिजेक्शन लाइक फिजिकल पेन। ब्रेन के लिए कोई भी रिजेक्शन की फीलिंग फिजिकल पेन की तरह ही, एकदम से वैसे ही सारा अंदर हमारे सर्किट्स ऑन हो जाते हैं। हमारा एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही जैसे कि वो किसी फिज़िकल डैमेज के रूप में होता है। ACC वो पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जो इमोशंस के लिए, बिहेवियर के लिए, कॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एक्टिवेट हो जाता है रिजेक्शन के केस में। तो कभी भी किसी को ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपके सामने कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उसे रिजेक्शन की फीलिंग, आप उसे कुछ बुरा बोल रहे हैं, आप उसमें कोई कमियां निकाल रहे हैं, तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सोचिए ज़रा, माइंडफुल रहिए। आप तो एकदम फ्लो में कुछ भी कर जाते हैं ऐसा, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत ही सीवियर पेन बन जाता है। और है ग्रैटिट्यूड बूस्ट इमोशनल वेलबींग। जब भी आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं तो आपके अंदर सेरोटोनिन, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन के लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपको बहुत ही सेंस ऑफ सेफ्टी का एहसास होता है। अगर आप अपने रिश्ते
वालों के, फैमिली मेम्बर्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उससे आपकी इमोशनल वेलबींग होती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आपका सारा फोकस पॉजिटिविटी पर रहता है। आपका ब्रेन हर समय एक फाइट फ्लाइट मोड में नहीं रहता, हाइपर विजिलेंट मोड में नहीं रहता, वो एकदम रिलैक्स रहता है। आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, वो एक्टिव रहता है और आप नेचुरली इमोशनली काम रहते हैं। और क्योंकि आप इमोशनली काम रहते हैं तो आपका रैशनल ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग स्टेट ऑफ माइंड होती है। इसीलिए मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताती हूँ आपको कि आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए उस चीज़ के लिए भी जो आपके पास है और उस चीज़ के लिए भी जो आपके पास विश्वास है, विश्वास में है, अभी फिजिकली नहीं भी है, विश्वास में है। एक अदृश्य शक्ति जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, उस पर एक विश्वास और ग्रैटिट्यूड की भावना आपके इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फियर कैन ओवरराइड लॉजिक, यस, क्योंकि डर जब लगता है, अमेगडाला हाईजैक जब हो जाता है तो ये ना बिल्कुल पगला जाता है हमारा ब्रेन का वो पार्ट, और वो बिल्कुल भी हमारे रैशनल ब्रेन की यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की नहीं सुनता है, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम का मतलब मिलियंस ईयर्स पुराना सिस्टम है, हमारे ब्रेन का वो पार्ट है। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये न्यूली इवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो क्या होता है कि ये लॉजिक दे रहा होता है, ये रैशनलाइज कर रहा होता है, लेकिन जब अमिगडाला ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो वो एकदम से लॉजिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता। खासतौर से ओसीडी वालों के साथ, सीवियर फियर फोबियाज जिनको होता है, उन लोगों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम आती है। उनका एक दिमाग का हिस्सा रैशनली जानता है कि जो अभी उन्हें लग रहा है वो टोटल इरेशनल फियर है, जो उनके दिमाग में स्टोरी चल रही है वो सब बेकार है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, इलॉजिकल है, नॉनसेंस है। पर लॉजिक्स उस टाइम काम नहीं आते। धीरे 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 हमें अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को रिपीट करके, रिपीटेड रीइंफोर्समेंट से उस पार्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, तब जाकर वो हमारे अमिगडाला पर कंट्रोल करता है। हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है उसमें ये पार्ट होता है अमिगडाला, तो उस पर धीरे धीरे वो कंट्रोल गेन करता है, तब जाकर हमारे लॉजिक्स फियर को सेटल करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है लव इज़ अ मिक्स ऑफ केमिकल एंड कॉग्निशन। लव एक ब्यूटीफुल हार्मोन है, हम फील करते हैं ना, लव की फीलिंग ये अमेजिंग होती है। आपको पता है हमारे अंदर सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ हमारे शेयर्ड एक्सपीरियंस, वो बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हम सारे कॉम्बिनेशन से लव वाली फीलिंग को फील करते हैं। और ये अमेजिंग ब्यूटीफुल फीलिंग हम सभी को ही फील करनी होती है और रिपीटेटिवली फीलिंग हमें ये चाहिए होती है। तो इसको अपने अंदर ऐसे ही फील करने के लिए एक ट्रस्ट बॉन्ड अपना डेवलप करने की हर संभव कोशिश करें। अपने उस खास पार्टनर के सामने अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को करें भी और उसे करने भी दें, उसको एक्सेप्ट करें, एम्पैथाइज करें, तब आपके अंदर वो सारे हैप्पी हार्मोन्स ट्रिगर होंगे और जाकर आपको लव की फीलिंग फील होगी। सो ये थे 10 अमेजिंग फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट इमोशंस। ये सब जानना भी ज़रूरी है। हर वक्त केवल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी के बारे में बात करनी ज़रूरी नहीं है ना। अब आप अगर अपने इमोशंस के बारे में ऐसी चीज़ें भी समझते होंगे तो आप उन्हें बहुत जल्दी अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे और आपके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होगा। आपको अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझना और उन्हें रेगुलेट करना आएगा। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।